कैबिन क्रू बनने के लिए कितना पैसा लगता है, कैबिन क्रू की कोर्स फीस क्या होती है, हम कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है कैबिन क्रू के लिए। तो गाइज नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ आकांक्षा एंड जैसा कि आपने थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल द कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स। जो उसको भी कैबिन क्रू बनना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी कैबिन क्रू बनना चाहता है और दे आर नॉट फॉलोइंग दिस चैनल, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, तो उन किसी भी स्कैम में वो ना फंसे। बिकॉज मार्केट में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कैम है, बिकॉज एवरीबडी इज़ जस्ट वॉन्ट टू अर्न सम हाउ। तो ये बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं जहाँ पे आपको लोग प्रोमिस देंगे, जहाँ पे आपको लोग बोलेंगे आपका हो गया है, बट यू विल नॉट गेट द जॉब और एज अ कैबिन क्रू। तो ये सबसे पहले आपको ये करना है, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो यस गाइज, अगर आप 12th पास हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कैबिन क्रू के लिए। उनकी वेबसाइट पे जाके, पर्टिकुलर कंपनी की करियर वेबसाइट पे जाओगे, उसमें जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कैबिन क्रू का, और अगर ओपनिंग हुई तो उसमें अपने आप पता चल जाता है। मैंने वीडियोज़ में भी डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख लेना एंड आपको पता चल जाएगा उसमें कि मैंने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बताया है, कहाँ कहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन वैकेंसीज। तो येस, जस्ट अप्लाई फॉर द वैकेंसी एंड गो फॉर एन इंटरव्यू। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू कर रहे हो, जॉब अप्लाई कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, कोई इंटरव्यू फ़ीस नहीं, कुछ भी नहीं देना है। तो येस गाइज, सबसे पहले ये सुन लो कि अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि गिव मी 50,000 और 70,000 और वट एवर द अमाउंट, एंड मैं फिर आपका कैबिन क्रू में अप्लाई करवा दूंगा, कैबिन क्रू के लिए आपको मैं प्रिपेयर करवाऊंगा एंड यू विल बिकम अ कैबिन क्रू, कोई भी अश्योरेंस भी दे रहा है तो भी उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फेक। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे को कि उन्होंने 50,000 दिया था बट नाउ दे आर नॉट आंसरिंग द कॉल। उन्होंने बोला कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 50,000, उसके बाद यू विल गेट ये कॉल फ्रॉम द कंपनी एंड आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और कंपनी के नाम पे उन्होंने कॉल किससे करवाया, इंस्टीट्यूट से कॉल करवाया और उनको फिर कोर्स करवाया, उसके बाद किसी को ग्राउंड स्टाफ में एंड किसी को ड्यूटी फ्री में। तो बहुत सारी अलग अलग जगह पे छोटी मोटी जॉब इन्होंने दिलाई बट कैबिन क्रू की जॉब नहीं दिलाई। सो येस, कैबिन क्रू बनने के लिए आपको किसी को भी पे करने की, अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नो योर सेल्फ एंड ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किसी भी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है कंपनी के साथ तो एक अमाउंट लगता है, दैट इज़ काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि डीडी के फॉर्म में लगता है, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जाता है, लाइक 50,000 और मोर और लेस, इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। बट इंडिया में मोस्टली एयरलाइंस का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो 50,000 रुपीज़ का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो में आई हैव गिवन फ्रॉम माई लाइक एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, आई हैव गिवन 50,000 टू इंडिगो, 50,000 इन एयर इंडिया एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होती है। इंडिगो में टाइम पीरियड होता है अराउंड एंड जो एयर इंडिया में होता है दैट इज़ अराउंड 5 ईयर्स। आपको 5 ईयर्स के बाद जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है वो आपको वापस मिल जाता है। तो येस, ये होता है प्रोसीजर, आपको किसी को पे नहीं करना पड़ता। आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे, कंपनी के नाम पे वो जाएगा, कंपनी को जाएगा। क्यों देते हैं, क्यों कंपनी आपसे पैसा लेती है ये, तो आफ्टर योर इंटरव्यू आपको फ्लाइट की टिकट्स हो गई, आपको होटल रूम हो गया फॉर 14 डेज अराउंड, समटाइम सम एयरलाइन गिव्स 10 डेज, सम एयरलाइन गिव्स 14 डेज। तो येस, आपको होटल्स वगैरह मिलते हैं ताकि आप अपने रह के वहाँ पे रिलोकेशन वगैरह जहाँ पे भी आप करोगे वहाँ पे घर देख सको, आप अपना पूरा प्रिपरेशन कर सको या सो उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ वो पे करते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती लाइक आप वहाँ पे ट्रेनिंग पे जाओगे, आपका पूरा क्लासेस वगैरह अरेंज करना, आपका ट्रांसपोर्ट देखना, बहुत सारी चीज़ों के वो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर दैट रीज़न ओनली दे टेक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट विच इज़ रिफंडेबल। येस गाइज, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप पे कर रहे हो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप इंडिगो में हो, अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लिए हो, तो जैसे ही आप थर्ड ईयर लाइक तीसरा साल कंप्लीट करोगे तो वो आपका अमाउंट वापस मिल जाएगा। और वो जो अमाउंट होता है वो थोड़ा बढ़ के मिलता है, विद इंटरेस्ट आपको वो अमाउंट वापस आ जाता है। तो येस, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। बट फॉर ज्वाइनिंग देयर इज़ नो फी इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर आपको कोई भी कॉल आती है या कोई भी मैसेज, ईमेल, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं, कुछ भी आता है कि आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये इतने पैसे दे दो एंड मैं आपका कंपनी के एचआर से बात करवा दूंगा और आपका इंटरव्यू हो जाएगा और यू विल बी सिलेक्टेड। सो ऐसा प्लीज़ इस
स्कैम में मत फंसना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रेगुलर और वेरी लाइक नॉर्मल, बिकॉज कैबिन क्रू यार हर कोई बनना चाहता है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड टू सी द डिफरेंट प्लेसेस. बहुत सारी चीज़ें होती है कैबिन क्रू. इट्स अ वेरी गुड जॉब गाइस. ये ऐसी अमाउंट होती है जो आपको पे करनी रहती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है. एंड ये जो अमाउंट रहती है वो डायरेक्टली कंपनी को जाती है, उस पर्टिकुलर एयरलाइन में जाती है जहाँ पे आप सेलेक्ट होते हो. फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया है तो एयर इंडिया में जाइए, इंडिगो है तो इंडिगो में जाइए, एंड XYZ. तो ऐसे ही होता है, आपको किसी बंदे को पर्टिकुलर देने की ज़रूरत नहीं है. इस स्कैम में कभी मत फंसना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड. बट येस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो वो लोग इसमें अमाउंट दे देते हैं कि वो शायद कैबिन क्रू बन जाए, शायद उनका ड्रीम जॉब उनको मिल जाए. तो येस, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप में से पूछ लिया करो. इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर. एंड येस, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट को वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.